हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्वालिटी इंजन। आज हम बात करेंगे इंडस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो है 7QC टूल्स। क्वालिटी मैनेजमेंट का जब भी नाम आता है, ये 7QC टूल्स सबसे सामने पहले आता है। आज 7QC को फुल डिटेल्स में समझेंगे। इसका यूज कब, कहाँ और क्यों किया जाता है वो भी जानेंगे। तो अगर आप अपनी क्वालिटी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो हमारे चैनल क्वालिटी इंजन से ज़रूर जुड़े रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के समझेंगे कि ये 7QC टूल्स किसी प्रोसेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी मदद कैसे करती है। ऑल राइट, स्क्रीन पर आप जैसे देख पा रहे हैं 7QC टूल्स। सिंपल वर्ड में बोले तो दिज 7QC टूल्स help us to identify data, easily understand the problems, easily find the root cause and take the right corrective actions। अगर हमारे पास ये टूल्स हैं तो हम ब्लाइंडली काम नहीं करते, डाटा ड्रिवन डिसीजन लेते हैं। तो चलिए हम इन सातों टूल्स के नाम एंड उसका डिटेल्स जानते हैं। पहला है चेकशीट। इट इज़ यूज टू कलेक्ट डाटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। डाटा को सही तरीके से रिकॉर्ड करने के लिए यह हमारा बेसिक स्टेप होता है। दूसरा टूल है स्कैटर डायग्राम। इट इज़ यूज टू चेक द रिलेशंस और कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल के बीच क्या संबंध है, ये हमें इससे पता चलता है। तीसरा टूल है पैरेटो चार्ट। ये 80-20 प्रिंसिपल पर काम करती है। इट हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द वाइटल फ्यू कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स। मतलब बड़े प्रॉब्लम्स पर पहले ध्यान दो। इसका मतलब ये है 80% प्रॉब्लम जो है 20% कॉजेज के कारण से मिलता है। फोर्थ टूल है कंट्रोल चार्ट। इट इज़ यूज टू मॉनिटर प्रोसेस स्टेबिलिटी। और ये चेक करने के लिए हमारे प्रोसेस कंट्रोल में है या नहीं, हम कंट्रोल चार्ट का यूज करते हैं। फिफ्थ टूल है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। इसको हम फिशबोन डायग्राम एंड इसेकावा डायग्राम भी कहते हैं। इट इज़ यूज टू फाइंड द रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम्स। इसका डायग्राम फिशबोन की तरह दिखता है और ये 6M मेथड पर वर्क करता है। सिक्स्थ टूल है हिस्टोग्राम। इट इज़ यूज टू अंडरस्टैंड द वेरिएशन इन डाटा। डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, ये हमें इसी से पता चलता है। सेवेंथ टूल है स्ट्रैटिफिकेशंस। इट इज़ यूज टू क्लासीफाई डाटा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स फॉर बेटर एनालिसिस। डाटा को अलग अलग कैटेगरी में बांटकर हम इसी टूल से समझते हैं। ये टूल्स देखने में सिंपल है पर बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इनका सही से यूज कर हम कंटिन्यूस प्रोसेस इम्प्रूवमेंट को ईजिली अचीव कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप इसका एग्जाम्पल के साथ अब समझने का कोशिश करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। पहला टूल है चेकशीट। देखिए राइट साइड में डिफेक्ट रिकॉर्डिंग इन इंस्पेक्शन का टेबल है। डेट वाइज हमने डिफेक्ट A, B और C को टैली मार्क के रूप में सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड किया है। अब इस टेबल से हमको ये समझ में आता है कि डिफेक्ट A जो है सबसे ज़्यादा मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम डिफेक्ट A को रिमूव करने पे वर्क करेंगे। सेकेंड टूल है स्कैटर डायग्राम। अब इस ग्राफ को देखिए, एक्स एक्सिस पर टाइम है और वाई एक्सिस पर आउटपुट है। पॉइंट ऊपर की तरह जा रहा है, मीन्स क्लियर कोरिलेशन दिख रहा है दो वेरिएबल्स के बीच में। जैसा कि इसमें दिख रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका आउटपुट भी बढ़ रहा है। मीन्स इस दोनों का जो कोरिलेशन है वो एक पॉजिटिव कोरिलेशन है। थर्ड टूल है पैरेटो चार्ट। यहाँ प्रायोरिटाइजिंग डिफेक्ट का चार्ट है। बार डिसेंडिंग ऑर्डर में है और एक कम्युलेटिव लाइन चल रही है। इससे हमें तुरंत पता चल जाता है कि हमें किन मेन डिफेक्ट पर सबसे पहले फोकस करना है, A या B पर। फोर्थ टूल है कंट्रोल चार्ट। इसमें 3 लाइन्स है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पहला है UCL, इसको हम अपर कंट्रोल लिमिट बोलते हैं।
दूसरा है CL जिसको सेंट्रल लाइन बोलते हैं, और तीसरा है LCL जिसको लोअर कंट्रोल लिमिट बोलते हैं। हमारे प्रोसेस पॉइंट इसके अंदर चलने चाहिए, स्टेबिलिटी चेक करने के लिए होता है। अगर हमारा प्रोसेस पॉइंट UCL एंड LCL के बीच में है तो हमारा प्रोसेस स्टेबल है। फिफ्थ टूल है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। इसका शेप एक फिश जैसा होता है, इसीलिए इसको फिश बोन डायग्राम भी कहते हैं एंड इसको इशिकावा डायग्राम भी कहते हैं। राइट साइड में मेन प्रॉब्लम को हम पुट करते हैं एंड उसे सोल्व करने के लिए हम 6M फैक्टर का यूज करते हैं। मैन, मशीन, मेथड, मटेरियल, मेजरमेंट एंड इन्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं। 6 टूल है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम ऑफ पार्ट डायमीटर का एग्जांपल देखिए। इसमें हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है कि ज़्यादातर पार्ट्स किस डायमीटर क्लास में फेल कर रहा है। 6 टूल है हिस्टोग्राम। यह एक ग्राफिकल टूल है जो न्यूमेरिकल डाटा को डिस्ट्रीब्यूशन एंड फ्रीक्वेंसी के रूप में दिखाता है। जैसा कि एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं कि एक पार्ट में डायमीटर को इंस्पेक्शन किया और उसका ऑब्जर्वेशन का टेबल के रूप में दिखाया गया है कि सबसे ज़्यादा डायमीटर का रेंज हमको क्या मिला है। जैसा कि इसमें देख पा रहे हैं, इसमें हमको 10.1 जो है सबसे ज़्यादा मिला है। यह टूल प्रोसेस कैपेबिलिटी का असेसमेंट करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। लास्ट एंड 7th टूल है स्ट्रैटिफिकेशन। ये मिक्स डाटा को अलग अलग कैटेगरी या स्ट्रेटा में डिवाइड करके हिडन पैटर्न को फाइंड आउट करने में हमको हेल्प करता है। जैसा कि राइट एंड बॉटम टेबल में देखिए, हमने डिफेक्ट को शिफ्ट वाइज शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 में डिवाइड कर दिया है ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि किस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा हमको प्रॉब्लम मिला है या दिक्कत आ रही है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं कि 7QC का बेनिफिट क्या है एंड उसका की पॉइंट क्या है। तो पहले हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। ये टूल्स आपको प्रॉब्लम को क्विकली एंड एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करने में मदद करती है। इट स्ट्रांगली सपोर्ट डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। गेस्टिमेट पर काम नहीं करती है, ये डाटा पर काम करती है। इट फाइंड्स रूट कॉजेज और परमानेंट सॉल्यूशन निकालने में हेल्प करती है। इससे प्रोसेस क्वालिटी इम्प्रूव होती है, डिफेक्ट और रिवर्क कम होता है और एंड कस्टमर का ट्रस्ट एंड सेटिस्फैक्शन बढ़ता है। अल्टीमेटली इट्स प्रमोट कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट्स। अब आते हैं 7QC के कुछ की पॉइंट्स पर जो आपको हमेशा याद रखना है। हमेशा एक्यूरेट एंड रिलायबल डाटा कलेक्ट करना है। सही प्रॉब्लम के लिए सही QC टूल को चुनना है। सिम्टम्स पर नहीं, हमेशा रूट कॉज पर फोकस करना है। हमेशा 80-20 रूल लगाइए, वाइटल फ्यू पर काम करिए। और सबसे बढ़िया रिजल्ट के लिए इन सारे 7QC टूल को एक साथ सीक्वेंस ऑर्डर में यूज करिए। जब हम एनालाइज से इम्प्रूव, फिर स्टैंडर्डाइज और सस्टेन करते हैं तो हम फॉलो कर रहे होते हैं PDCA साइकिल को। और एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखिए, राइट डाटा, राइट एनालिसिस एंड राइट एक्शन से ही हम एक्सीलेंट क्वालिटी को अचीव कर पाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये ट्यूटोरियल यूजफुल लगा तो हमारे क्वालिटी इंजन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अब नेक्स्ट पार्ट में हम 7 डिफरेंट QC टूल्स का सेपरेट डिस्क्रिप्टिव वीडियो के साथ बात करेंगे।